और धन्यवाद करना चाहूंगा मैं अपनी सभी अपलाइनों का, दरवान सर, मोहन राम पोखरे सर और पवन कुमार राठौर सर का, जिन्होंने ये जूम पैनल की मीटिंग का एक ऑर्गेनाइज करके बताया कि हम अगर इस मीटिंग को रखेंगे 4 बजे की, तो शायद हम अपनी टीम को सिखा पाएंगे और अपनी टीम को आगे कामयाब बना पाएंगे। तो मैं अपने सभी अपलाइनों का दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा और धन्यवाद करना चाहूंगा मैं आप सभी लोगों का और मेरी प्यारी सी टीम का, मेरे प्यारे से परिवार का, कि जो मेरे साथ कंधे से कंधे मिलाकर जिन्होंने मेरे पर विश्वास रखा और आज मेरे साथ में है। मैं आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा और मैं चाहता हूं कि जो भी यहाँ पर आज मीटिंग का हिस्सा बने हैं, तो आज हम सभी के लिए ये स्पेशल और खास होने वाला है। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग हैंड राइज की मात्रा बढ़ाएं और इसके साथ साथ जो आपके साथी, जो आपके टीम लीडर अब तक मीटिंग का हिस्सा नहीं बने हैं, उनको प्लीज आप चेक करिए और कॉल या मैसेज के माध्यम से या ब्रॉडकास्ट के माध्यम से आप उनको इनवाइट करें। क्यों कि ये सेशन आज का बहुत ही खास और लाजवाब होने वाला है। हर दिन इस तरह से मौका नहीं मिलता है। अभी भी हमारे पास 1 से 2 मिनट का वक्त है और इस वक्त को आप भुनाइए, इस वक्त का आप फायदा उठाइए। तो फटाफट से जो भी साथी नहीं आ पाए आप चेक करिए और इनवाइट करें। तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, तब तक हम धन्यवाद का सिलसिला जारी रखते हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा अपने माता पिता का, धन्यवाद करना चाहूंगा आप सभी लोगों का, माता पिता का, और धन्यवाद करना चाहेंगे हम सभी इष्ट देवी देवताओं का, जिनको भी हम लोग मानते हैं उन सभी लोगों का दिल दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे। और आज हम सभी लोग बहुत एक्साइटेड हैं। क्यों कि आप लोग जानते ही हैं कि हम लोगों ने 4 दिन जो एलडीपी हमारे जिम कॉर्बेट नैनीताल के अंदर थी, वह बहुत ही शानदार और लाजवाब थी। शायद जो लोग नहीं पहुंच पाए वहां पर, तो मैं उनका धन्यवाद भी करना चाहूंगा और जो पहुंचे भी उनका भी धन्यवाद करना चाहूंगा। लेकिन जो पहुंचे हैं और जो नहीं पहुंचे, आप उन सभी लोगों को इनवाइट करें जो वहां पर नहीं पहुंच पाए। क्यों कि आज वो प्रसाद यहाँ पर मिलने वाला है कि जो वहां पर तो नहीं पहुंच पाए और जो पहुंच भी पाए, अगर उन्होंने कुछ चीजें मिस की होगी तो वो जरूर आप लोगों को आज कुछ ना कुछ यहाँ पर मिलेगा। क्यों कि जो हमारे लीडर्स वहां से सीख के आएंगे, वो इसलिए नहीं गए थे कि वहां पर केवल हम लोग घूमने और खाना खाने के लिए नहीं गए थे। वो इसलिए भी गए थे कि उनको अपने सपने पूरे करने हैं, उनको अपने परिवार के सपने पूरे करने हैं, उनको अपने खानदान का नाम रोशन करना है और उनको हर एक चीजें यहाँ से कामयाब करनी है। वो लोग इसलिए भी गए। चुनौतियां हर किसी के ऊपर थी, है ना। बट कुछ लोग उसको भी चेक करके, उसको भी आगे बढ़ करके टीम का वहां पर एलडीपी का हिस्सा बने थे और वहां पर सीख के आए। तो मैं थैंक यू। यहाँ पर अभी हमारा बर्थडे हो गया है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा जो भी यहाँ पर अभी आ रहे हैं, है ना। तो मैं सभी लोगों को धन्यवाद करना चाहूंगा। धन्यवाद करना चाहूंगा अपनी ग्रेट बहन दीपिका जी का। पोस्टर सामने आ रहा है, इनका बर्थडे था कल, साथ में मेरा भी बर्थडे था। मेरा भी धन्यवाद और बहन का भी धन्यवाद करना चाहूंगा मैं। और मैं ज्यादा समय ना लेते हुए मैं सीधा चलता हूँ यहाँ से हरिद्वार। और हरिद्वार से आते हैं हमारी सबकी अपलाइन, ग्रेट अपलाइन, जो आज के सेशन देने जा रहे हैं। और आज का सेशन मैं फिर दोबारा से बताना जा रहा हूँ, बिल्कुल खास होने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल खास होने वाला है। और जो सेशन देंगे मिस्टर पवन कुमार राठौर जी। अगर आप चाहते हैं अपनी टीम को इनको सुने, तो आप फिर भी उन सभी लोगों को आप बुलाएं, जबरदस्ती बुलाएं। कहीं पर भी हैं तो आइए, आप सीखें, आप, है ना। तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए सीधा चलता हूँ हरिद्वार, मिस्टर पवन कुमार राठौर जी। और मैं चाहता हूँ उससे पहले आप सभी लोग डिजिटल हैंड राइज करें और उनको सम्मान के साथ में यहाँ पर बुलाएं। ओवर टू यू। अगर पवन कुमार राठौर जी कंफर्टेबल है तो ओवर टू यू सर। पवन कुमार राठौर सर, नमस्कार। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। शरत लाल कोहली सर का बहुत बहुत धन्यवाद। इतना वार्म वेलकम करने के लिए आपका बहुत ढेर सारा दिल से धन्यवाद आपका। मेरी वॉइस क्लियर है सर? यस सर, यस सर, यस सर, बिल्कुल क्लियर है सर। और जहाँ तक लग रहा है मुझे श्री श्याम सिसोदिया सर ने ही स्क्रीन शेयर की है ना।
सर को बधाइयाँ, सर का थैंक यू सो मच कि सर ने है ना दोबारा यादें ताजा कर दी हैं, है ना, दिखा के। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जन्मदिन की सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। जन्मदिन की सरतलाल कोहली सर को, दीपिका गुप्ता मैम को ढेरों सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से, राइट। तो ऐसे आप खुश रहें, है ना, लोगों की हेल्प करते रहें, आगे बढ़ें और टीम को बढ़ाते रहें। मेरी बस यही कामना है प्रभु परमपिता परमेश्वर से। जी, तो जैसे कि अभी हमारे बीच में श्री सरतलाल कोहली सर ने बहुत सारी बातें बताई, कितना अच्छा रहा हमारा ट्रिप, बहुत ही शानदार रहा। मतलब मैं उसको बयां तो नहीं कर सकता हूँ, इतना कह सकता हूँ कि अच्छा लगा, इतना बेहतर लगा। मैं, आपने देखा होगा हमारे सुबह के रिव्यू में लोगों ने अपनी अंदर की जो बातें बताई, जो नहीं गया उस इंसान को एहसास हो गया कि मैंने क्या मिस कर दिया, वहां नहीं जाके क्या मिस कर दिया मैंने। सच मानिए, विश्वास मानिए, बहुत कुछ इंसान वहां से लेके आया है। देखो, हर एक इंसान का देखने का नजरिया अलग अलग होता है। कोई इंसान कोई भी चीज से कुछ सीख लेता है, कुछ सीख लेता है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है हमारे लीडर्स बहुत कुछ लेके वहां से आए हैं। लेकिन कोई बात नहीं, जो साथी नहीं जा पाए, हो सकता है कुछ आप सामने जेन्युइन चैलेंज हो जिसकी वजह से आप नहीं जा पाए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब भी हमारा अगला ट्रिप हो, प्लीज उसको मिस ना कीजिएगा। मैं भी बहुत कुछ लेके आया हूँ, बहुत कुछ देखा है मैंने, वहां पे जाके लोगों को मिला हूँ, तो मैंने बहुत कुछ सीखा है कि लोग किस प्रकार से काम कर रहे हैं, किस प्रकार से इतने चैलेंज होने के बावजूद भी वहां पर आए हैं। अभी हमारे श्री एस.डी. पांडे सर ने मॉर्निंग में 2 एग्जाम्पल दिए थे वहां पर। एक तो हमारे अरविंद सर, और एक नाम शायद कुछ संतोष से कुछ नाम था, शर्मा नाम करके था कुछ ऐसे नाम। तो वहां पे शख्स बेचारे पैर से दिक्कत थी उनमें, महेश शर्मा जी। हाँ, महेश शर्मा जी, बिल्कुल सही करे हैं। 2 पर्सन हमारे बीच में ऐसे थे, थोड़ा सा उनका पैर से दिक्कत था, चल नहीं पा रहे थे, है ना, उनको दिक्कत थी पहले से ही, लेकिन फिर भी वहां पर आए। उनके जज्बे को मैं सलाम करता हूँ। लोग इतने चैलेंज बनाते हैं मेरे सामने, ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, उनके चैलेंज इतने बड़े हैं, वो चाहे तो बैठकर बहुत कुछ सोचे कि भगवान ने कैसा क्या हो गया, बताओ मैं कैसे जाऊं, मेरा पैर सही नहीं है, लेकिन उन्होंने कभी रोना नहीं रोया। जैसा भी था वहीं से स्टार्ट किया और परमपिता परमात्मा का शुक्रगुजार करते हुए आगे बढ़ गए फटाफट। यही हमें सीखना है, जिंदगी में हर एक चैलेंज को पार करते हुए आगे बढ़ना है। और चैलेंज तो आना स्वाभाविक है, क्योंकि आपके सपने आम लोगों की तरह नहीं है, आपके सपने बड़े हैं, तो चैलेंज भी सिंपल बात आएंगे। और बाकी आज हम ये बताने वाले हैं कि जब हम जाते हैं मार्केट में, तो हमारे सामने बहुत ना चैलेंज आते हैं। कई टाइप के लोग मिलते हैं। एक कैटेगरी वो मिलती है जो क्या करती है, जो ये करती है कि अपना नॉर्मल बिजनेस करते हैं, या तो जॉब करते हैं, या तो नेटवर्किंग थोड़ी बहुत कर रखी होती है, तो उस टाइप की कैटेगरी मिलती है। एक कैटेगरी वो मिलती है जो किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम कर रही होती है, और एक कैटेगरी और मिलती है जो ROI प्लान में या डबल करने वाले प्लान में, ऐसे प्लान में काम कर रहे होते हैं। ठीक है, कैटेगरी बहुत सारी मिलती हैं, लेकिन उनके ना सवाल भी रहते हैं। क्या रहते हैं? उनके सवाल भी उस टाइप के रहते हैं। जिसने जवाब देना सीख लिया उसके स्तर पर जाके वही ज्वाइनिंग करा पाता है। बाकी अगर सवाल का जवाब नहीं दे पाए तो वो इंसान आपके हाथ में नहीं आता है। आपका प्रोजेक्ट बहुत दमदार है, अच्छा है, लेकिन इसके लिए खुद कमी है तो इंसान नहीं आ पाता है। आपने देखा होगा मार्केट में ऐसी कंपनियां मार्केट में हैं जिनमें कुछ नहीं है, कुछ खास प्लान नहीं है, लेकिन फिर भी लोग पैसा बना लेते हैं। पता क्यों? उन्हें बेचना आता है, वो मिट्टी को भी बेच देंगे। ऐसे टाइप के मार्केट में लोग हैं। वो क्या है? स्किल उनके अंदर है, लेकिन हम सही तरीके से काम कर रहे हैं, सही जेन्युइन प्रोजेक्ट में हैं। बस हमें क्या करना है, हमें समझना है मार्केट में किस टाइप के कैसे लोग काम करते हैं, उनमें क्या है। जितना आपको नॉलेज होगा सामने वाले के काम के बारे में, वो चाहे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी कर रहा हो, ROI प्लान कर रहा हो,
या कह सकते हो कि कोई भी कंपनी कर रहा हो या जॉब कर रहा हो या हाउस वाइफ हो, जितना उसके डेप्थ में जाके समझ पाओगे उस इंसान का मेन चैलेंज क्या है, ड्रॉबैक क्या है, उतना आपके पास पहले से क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, आप दे पाएंगे। मेरा एक नेचर है, जब भी किसी व्यक्ति से बात करता हूँ ऑनलाइन, सबसे पहले उसकी देखता हूँ प्रोफाइल। अगर इस पर्सन ने हमें कॉल किया तो कॉल क्यों किया, कहीं ऐसा तो नहीं ये मैं टाइम वेस्ट करे, 3-4 दिन प्लान देखे फिर बोले कि मेरा प्लान देख लो, हम भी टाइम वेस्ट करें। तो मैं पहले जाके प्रोफाइल चेक करता हूँ, ये व्यक्ति कर क्या रहा है और किस लिए, इसकी सोच क्या है मेरे प्रति, क्या चाहता है इस बिजनेस में आके और क्या नहीं चाहता है, मैं सब चेक कर लेता हूँ पहले से उसके बारे में। ठीक है, तो ऐसे क्या करना, जब भी किसी इंसान से मिलो, प्लान दिखाने जाओ या ऑनलाइन ऑफलाइन, उसके बारे में पता पहले करो या तो पूछ लो। अब हम कुछ स्क्रीन शेयर करते हैं, बताते हैं आप लोगों को। हमारे साथ ही बहुत सारे यहाँ पर अच्छे एक्सपर्ट हैं, जानते हैं बहुत सारे प्लानों के बारे में, कैसे मार्केट में क्या चल रहे हैं, लेकिन हम कुछ बताने वाले हैं यहाँ पे आपको लिखकर, जिससे कि हमारे जो साथी नए हैं इस बिजनेस में वो भी सीख पाएंगे, सवाल का जवाब दे पाएंगे। ठीक है, तो मैं कर रहा हूँ अपनी स्क्रीन शेयर। कोहली सर, मेरी स्क्रीन दिख रही है? जी सर, जी सर, जी सर, बिल्कुल यस सर। तो इसको बड़े फोकस के साथ देखिएगा। तो मार्केट में जो बताने वाला हूँ कुछ इस टाइप के प्लान चलते हैं, अगर थोड़ा बहुत बेसिक पता होगा ना तो आपको जवाब देना, उनसे बात करना, जब भी मार्केट में टकराएंगे बिल्कुल टकराएंगे, आपको ऑनलाइन आपको ऑफलाइन टकराएंगे, क्योंकि ज्यादातर यहाँ पे हमारे साथी ऑनलाइन भी काम करते हैं, तो हर टाइप के लोग टकराते हैं। अगर नॉलेज होगा तो आप जवाब दे पाएंगे, तो कहीं न कहीं अच्छे से अच्छे व्यक्ति को भी अपने साथ ला सकते हैं। तो मार्केट में जो आप देखा होगा, मार्केट में कई टाइप के प्लान होते हैं। पहला प्लान क्या होता है, जिसे बोलते हैं हम अपना प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में बाइनरी प्लान, जिसे बोलते हैं बाइनरी प्लान। दूसरा प्लान होता है जनरेशन प्लान, जनरेशन प्लान। तीसरा प्लान होता है अपना लेवल प्लान। अब थोड़ा ये तो चलो हमारा हो गया, किसमें ये हो गया हमारा प्रोडक्ट बेस्ड प्लान हमारा हो गया ना, जो अपना जिसे बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, डायरेक्ट सेलिंग इसे बोलते हैं MLM डायरेक्ट सेलिंग, ये उस सेक्टर में अपना आ रहा है। ठीक है, ओके, हमारा इस टाइप में गया, डायरेक्ट सेलिंग में आ गया है। अब थोड़ा सा हम पहले इनके बारे में बात करेंगे, फिर उसके बारे में बात करेंगे जो आजकल जिसकी वजह से ये नेटवर्किंग बदनाम हो रखी है ना, लोग इन लोगों ने बहुत इस मार्केट पे कीचड़ उछाला है, जिसे बोलते हैं RY प्लान। ठीक है, इसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। ठीक है, तो पहले समझ लेते हैं किसके बारे में, बाइनरी प्लान के बारे में। आपको मार्केट में लोग मिलते हैं, तो जब तक आपको नहीं पता होगा ड्रॉबैक, तब तक आप सही तरीके से सोल्यूशन आप दे ही नहीं पाएंगे, उसके जख्म को आप छू ही नहीं पाएंगे, वो किस चीज से गुजर रहा है। तो चलिए हम लिखते हैं, बताते हैं आपको हैं इसके बारे में। जैसे कि पहला जो है बाइनरी प्लान, इसमें क्या होता है, बाइनरी प्लान में ये होता है कि ये क्या काम करता है, ये इसमें पेयर मैचिंग का चक्कर रहता है। जैसे कुछ इस प्रकार से सिस्टम क्या बोलता है, सिस्टम पास बहुत सारे आइटम रहते हैं, जैसे कि अपना एलोवेरा है ना, पंच तुलसी, एकाई बेरी, आपने कह सकते हो कि अपना बहुत सारे हेल्थ के आइटम रहते हैं, अपना घरेलू ग्रोसरी आइटम रहते हैं बहुत प्रकार के। तो उसमें क्या करते हैं कि सिस्टम क्या बोलता है कि यहाँ पर आप हैं यू, जैसे ही आपके यहाँ पर लेफ्ट राइट में एक पर्सन इस तरफ आया, यानी ये ए लेख है, ये बी लेख है, एक पर्सन इस तरफ आया और दूसरा पर्सन इस तरफ आया, बीच में एक लाइन होती है, ऐसे क्या होती है, एक लाइन होती है बीच ऐसे। ठीक है, इस टाइप की लाइन होती है। तो सिस्टम क्या कहता है, जैसे आपके लेफ्ट राइट में यहाँ पर 2 पर्सन आए, ठीक है, मान लो उस सिस्टम के पास पैकेज हैं, मतलब 6,000 रुपए के या 10,000 रुपए के
या 18,000 रुपए के पैकेज हैं, ठीक है। तो उनके पास ना पैकेज होते हैं, पैकेज भी होते हैं और खुले आइटम भी होते हैं, ठीक है। वो एक पैकेज बना रखे होते हैं कि हमारा 6,000 से, यानी आपको आना है, कह सकते हो कि 50 बीबी से, आपको 100 बीबी से आना है बिजनेस वॉल्यूम, आपको 200 बीबी से स्टार्ट करना है ना बिजनेस वॉल्यूम, ठीक है। तो इस टाइप से एक पैकेज बना रखे होते हैं, खास करके जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होती हैं, जो बाइनरी प्लान पे काम करती हैं, जिनमें 2 लेग होती हैं। क्या बोलते हैं कि जैसे ही आपके लेफ्ट राइट में यहाँ पर आपके 2 पर्सन आएंगे, तो दोनों अगर मान लो एक पैकेज, बड़ा पैकेज 2 आपने सेल कर दिए, तो आपका कमीशन बनेगा, बाइनरी मैचिंग होगी, तो आपकी इनकम बन गई 1,000 रुपए, ठीक है। फिर क्या बोलेंगे, जैसे ही आपके इस तरफ और इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, जैसे 2 पर्सन इस तरफ हुए और 2 पर्सन इस तरफ मैच हुए, तो फिर आपका मैचिंग होगा, तो फिर आपका 2,000 इस टाइप से जो भी बनेगा। फिर जैसे आपके इस तरफ लोग आए, फिर आपके पैर मैच हुए आपस में, इस तरफ 4 हुए, इस तरफ 4 हुए आपस में, फिर मैच हुए पैर, तो फिर आपको मिलेगी। फिर आपके 8 लोग इस तरफ हुए, है ना, फिर आपको 8 लोग इस तरफ हुए, तो फिर आपस में पैर मैच हुए, यानी इस तरफ अगर 400 लोग हैं, तो इस तरफ भी 400 लोग चाहिए, दोनों तरफ, इस तरफ भी 400, इस तरफ भी 400, यानी दोनों तरफ सेम 2-2 पेयर मैच होते जाएंगे, तो उतनी ही आपको कमीशन 1,000 का या 500 का जो भी पेयर मैच का कमीशन होता है उनको मिलता रहता है। अगर गलती से भी उनकी साइड में क्या होता है, मैं बता दूं आपको, मैं अगर गलती से अगर इस तरफ हो गए 4,000 लोग और इस तरफ उनके सिर्फ हुए 200 लोग, तो पता क्या होगा, इसमें से 200 लोग, ये तो 200 लोग इस तरफ हैं, इस 4,000 में से सिर्फ 200 लोग आपस में क्या हुए, पेयर बने हैं, पेयर मैच हुए, तो 200 लोग इस तरफ, 200 लोग इस तरफ, इन 200 लोगों का पेयर मैच होगा, उतनी इनकम बनेगी। बाकी ये जो या तो हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड, या तो ये आपका ये पूरा लेस हो जाएगा। ये रहती कंडीशन, आपको पता होना चाहिए बाइनरी प्लान में क्या है। अगर एक लेक चल रही है, एक लेक नहीं चली, दूसरी लेक में लोग नहीं आए, तो उस इंसान की इनकम 0 हो जाएगी, क्योंकि दोनों तरफ लोग चाहिए। ये रहा कंडीशन बाइनरी प्लान की, ठीक है। तो वहां पर क्या बोलते हैं प्लान की, आपके क्या ये बोलेंगे कि हमारे सिस्टम में तो ये रहता है, क्या बोलेंगे, आपको ये भी मिलेगा मार्केट में कि हमारे अपलाइन देखिए मास्टर लेग, जिसे बोलते हैं पावर लेग, आपको बोलेंगे हमारे अपलाइन तो इस तरफ जो है हमारे अपलाइन ने लेग चला रखी है इस साइड में, बस हमें इस साइड में काम करना है। लेकिन वहां पर भी क्या रहता है कि जब तक यहाँ पर भी आपके लोग नहीं आएंगे, तब भी आपको इनकम नहीं बनती है। अगर ठीक ठाक अपलाइन मिल गया तो इनकम पावर लेग चल जाएगी, अगर ठीक ठाक अपलाइन भी नहीं मिला तो पावर लेग यहाँ पर भी नहीं चल पाती है, ठीक है। तो दोनों तरफ लोग पेयर मैच करना है। और आपने देखा होगा अपने मेटावेल में, अगर एक पर्सन भी काम कर रहा है, अगर इस तरफ बंदा बैठ गया है, इसके तरफ इसके 6 गोले पूरे हो गए हैं, S6 वाले स्लॉट में इसका रिसाइकल होगा, तो फिर से आपकी इस तरफ बैठ जाएगा। ये पावर इस अपने मेटावेल की कह सकते हो कि पावर हमारा वीबूस्ट की पावर है। यहाँ पर कोई पेयर मैचिंग नहीं है, इस तरफ दोनों तरफ पेयर मैचिंग होती है। ये तो हो गया बाइनरी प्लान, ठीक है। अब बात करते हैं जो प्लान बोलते हैं सेकंड लेवल प्लान। इसमें क्या रहता है, इसका कुछ हिसाब ऐसा रहता है, ये भी कुछ इस टाइप से होता है, लेकिन ये क्या काम करता है, ये काम करता है लेवल प्लान पे। जैसे कि इसका जो रेशो रहता है 2:1 या 1:2, यानी अगर इस तरफ चाहिए, अगर मान लो इस तरफ 2 पर्सन चाहिए तो इस तरफ 1 बंदा चाहिए, इस तरफ 6 बंदे चाहिए तो इस तरफ 4 बंदे चाहिए, इस तरफ 10 बंदे चाहिए तो इस तरफ 5 बंदे चाहिए, इस तरफ 20 बंदे हैं तो इस तरफ 10 बंदे चाहिए। और आगे चल के जितना बड़ा आपका लेवल होगा, लेवल साइज बढ़ेगा, तो फिर आगे चल के तो क्या होगा, इस तरफ जो आपके मान लो 10,000 लोग चाहिए तो इस तरफ आपके चाहिए 5,000 लोग चाहिए। मान लो आपका चेक बन रहा है 10 लाख रुपए का, आपका मान लो चेक बन रहा है इस वाले प्लान में। लेवल प्लान में क्या होता है, आपको मान लो इस तरफ आपके हो गए 10,000 लोग और इस तरफ मात्र आपके हैं 500 लोग, और मान लो आपका चेक बन रहा है 10 लाख रुपए का, 10 लाख रुपए का,
अगर आपके 10,000 में अगर 500 लोग पूरे कर दिए इस तरफ अपने टीम से मिला के इस लेख में, अगर 10,000 में अगर एक भी पर्सन कम है, एक भी पर्सन कम है, तब भी आपको चेक 10 लाख रुपए का नहीं मिलेगा। अगर एक भी पर्सन कम है, ये है लेवल प्लान की आपने देख ली खूबी क्या इसकी है, इसका ड्रॉबैक देख लिया है। अब वहां पर क्या है, लेवल प्लान में क्या होता है, मान लो आपका चेक है 40 लाख रुपए का, 40 लाख रुपए का है, मान लो इस तरफ आपके चाहिए 20,000 लोग चाहिए, 20,000 लोग चाहिए, इस तरफ मान लो आपके जो भी एक्स बजट इस तरफ चाहिए आपके 10,000 लोग चाहिए एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। तो दोनों तरफ भी इतने लोग चाहिए, एक भी पर्सन इस तरफ कम होगा, अगर इस तरफ भी एक पर्सन भी कम होगा तब भी आपका चेक नहीं बनेगा। ये है लेवल प्लान है ना। ये 2x2 मैट्रिक्स पे होना, मतलब पेयर मैच वाला चक्र नहीं, यहाँ पे सीधा एक मोटी मोटी काउंटिंग इकट्ठा होती है, आपस में एक मैच होती दोनों तरफ से, ठीक है। ये है लेवल प्लान, ठीक है। तो अब बात करते हैं, आगे बात करने वाले हैं जनरेशन प्लान के बारे में। आपने देखा यहाँ पर भी बाइनरी तरह एक तरीके से कंडीशन है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, इसे बोलते हैं जनरेशन प्लान। इसमें क्या होता है, इसमें कुछ इस टाइप्स प्लान होता है। इसे बोलते हैं जनरेशन प्लान, जैसे कि मोदी केयर, वेस्टीज, है ना, हर्बल लाइफ, ये क्या काम करती है जनरेशन प्लान पे, ठीक है। इनमें भी जनरेशन में भी कई टाइप के प्लान होते हैं। जनरेशन प्लान में भी क्या होते हैं, कई टाइप प्लान चलते हैं, लेकिन जो जेन्युइन होता है जनरेशन प्लान, उसमें कुछ इस टाइप्स होता है। जैसे कि मान लो उसके 4 पर्सन है, ये वाला बंदा है, लीडर है, इसके 4 लोग बैठ गए यहाँ पे, ठीक है। 5 भी लेक हो सकती हैं, किसी में 6 लेक होती हैं, मल्टीपल लेक खोल सकते हैं, किसी में मिनिमम 4 लेक चलानी होती हैं, किसी में 6 लेक मिनिमम होती हैं, और बाकी आप कितने भी खोल सकते हो, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है कि मान लो इस वाले व्यक्ति में मान लो 1,000 एसपी का बिजनेस है, इस तरफ मान लो 50 एसपी का बिजनेस है, इस तरफ मान लो 1,000 एसपी का बिजनेस है, इस तरफ मान लो 2,000 एसपी का बिजनेस है। एसपी का मतलब होता है, बहुत सारी कंपनियों में बोलते हैं सेल्स पॉइंट बोलते हैं, और कुछ कंपनी में बोलते हैं बीवी बोलते हैं, बीवी बिजनेस वॉल्यूम बोलते हैं। किसी कंपनी में मतलब बोलते हैं अपना सेल्स सेल्स बिजनेस बोलते हैं, अपना सॉरी बोल रहा हूँ, हाँ बिजनेस वॉल्यूम बोलते हैं, और सेल्स पॉइंट बोलते हैं किसी कंपनी में। तो यहाँ पर क्या करते हैं, तो यहाँ पर ये करते हैं कि मान लो पहले क्या करेंगे, तो ऑटोमेटिक सिस्टम क्या करेगा, एक उठाएगा मास्टर लेक, जिससे बोलते हैं मास्टर लेक बोलते हैं। तो सिस्टम क्या करेगा, जिस पे ज्यादा बड़ा बिजनेस हो रखा है, जैसे कि मान लो ये है 2,000 एसपी वाला, ये इनके मुकाबले में ज्यादा है 2,000 एसपी वाला, तो क्या करेगा, इसको बना देगा सिस्टम ऑटोमेटिक मास्टर लेक बना देगा। तो इससे मैच करेगा, पहले मान लो मैच इससे कर दिया, इसका अगर मैच हुआ, अगर 100 इस तरफ 1,000 है, तो इसमें भी 1,000 एसपी आपस में मैच होगा, तो जितना प्याउट बनेगा 10% उसका टर्नओवर का 20% या 5% उतनी इनकम मिल जाएगी। फिर इससे मैच करेगा, अगर 50 एसपी इसमें हुआ तो 50 एसपी का प्रॉफिट मिलेगा। अगर इस तरफ 1,000 हुआ तो 1,000 एसपी का मैच हुआ, उतनी आपको मिलेगा। तो इस प्रकार से क्या करते हैं, वहां पे कंडीशन रहती है, ठीक है। अगर एक तरफ कम रह गया वहां पर भी, तो जिस लेक में कम रहेगा तो वहां जितना बनेगा मैचिंग हुआ उतनी आपको इनकम आएगा। तो वहां पर भी अलग अलग टाइप की कंडीशन लेक मेंटेन बहुत सारी रहती हैं, ठीक है। अब थोड़ा बात कर लेते हैं आरवाई प्लान के बारे में। और जबकि जनरेशन प्लान में सिर्फ कंडीशन यही नहीं है, कंडीशन और भी है। जैसे कि जनरेशन प्लान है, अगर इस व्यक्ति ने मान लो मंथली इसने एक लेवल क्वालिफाई कर लिया, इस पर्सन ने, लीडर ने, इसके 4 लोग एक्टिव मेंबर हैं जो मेन कोर मेंबर हैं, अगर इसको हर महीना सामान लेना पड़ रहा है 10,000 रुपए का रीपर्चेज, अगर इसके सिस्टम में बोला गया है कि भाई देखो तुम्हें अपनी आईडी एक्टिवेट रखना है, पेआउट लेना है, तुम्हें मंथली हर महीने का 10,000 का या 5,000 का, उसके लेवल के अकॉर्डिंग 20,000 का, 1 लाख का, जो भी है, कि हर महीना सामान तो लेना ही पड़ेगा,
तो वही हाल इन वालों का भी चक्कर रहता है। इनको भी किसी को मंथली 5,000 का सामान, किसी को 5,000 का, 5,000 का या 10,000 का, जैसा लेवल होगा वैसे ही इनको हर महीना शॉपिंग भी करना पड़ता है। यानी उनको उनके अंदर रहती कंडीशन बिजनेस में, वो बेचारे परेशान रहते हैं कि यार एक तो मैंने सामान ले लिया है इतना महंगा, हमारी जरूरत का भी नहीं है, लेकिन मजबूरी है, हर महीना हमें सामान लेना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारा पेआउट भी नहीं रहता है। तो इसलिए जब भी कोई ऐसा व्यक्ति मिले कैटेगरी का, जिसे बोलते हैं इसे बोलते हैं जनरेशन प्लान, तो आप बोल सकते हैं कि मेरे सिस्टम में वन टाइम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, एक बार जो भी आपका लेवल बाय हो गया उस लेवल से आपको इनकम आती रहती है। वन टाइम आपका लेवल में इन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं। आप बोल सकते हैं ऐसे प्लान वालों के लिए कि हमारे सिस्टम में जो है यहाँ पर किसी भी प्रकार का नो रिपर्चेज, आपको बार बार यहाँ पे कोई सामान नहीं खरीदना है। ये 2 पॉइंट उसके ड्रॉबैक दिखाएगा, उसके अंदर उसको फील होगा हाँ यहाँ पर मेटावेल में ऐसा नहीं है। जो बाइनरी प्लान वाले मिलते हैं, आप बोलो कि हमारे सिंगल में अगर 1 लेख चल रही है, 1 पर्सन काम कर रहा है, तब भी मुझे इनकम आ रही है। जो लेवल प्लान काम कर रहे हैं जहाँ पे 10,000 इस तरफ चाहिए, 20,000 इस तरफ चाहिए, बड़े बड़े चेक लेने के लिए, है ना, बेचारे फील्ड मेहनत करते रहते हैं, पास पैसा भी नहीं होता इंसान के। वहां बताओ कि हमारे सिस्टम में 1 लेख चल रही है तब भी प्रॉफिट आ रहा, 2 लेख का पेयर मैचिंग का चक्कर नहीं है। ये बताओ लेवल प्लान वालों के लिए और बाइनरी प्लान वालों के लिए। ठीक है, ये तो आपने बता दिया वन टाइम इन्वेस्टमेंट, आपका नो रिपर्चेज। ये जो खास करके जो प्लान कर रहे हैं जनरेशन प्लान, उनके लिए बहुत शानदार एक अच्छा पॉइंट उनको दिखता है कि अच्छा यहाँ पर ऐसा भी है। ये खास बात हो गई। आगे पहुंचते हैं, जो मार्केट में चलते हैं ROI प्लान। इसमें क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें कंपनियां क्या बोलती हैं कि आपको कुछ नहीं करना, बस आपको 10,000 रुपये हमारे सिस्टम में आपको इन्वेस्टमेंट करना है। 10,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करना है, या 1,000 रुपये आपको इन्वेस्टमेंट करना है, या 1 लाख रुपये आपको इन्वेस्टमेंट करना है, फिर कुछ नहीं करना पड़ेगा। ये किस नाम से मार्केट में आ रही है, तरह तरह के क्या बोलेंगे, मैं डिसेंट्रलाइज हमारा प्लान है, हमारा सिस्टम ब्लॉकचेन पे है, हमारा सिस्टम ट्रेडिंग करता है, हमारा सिस्टम सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे, वहां पे बस आपको ट्रेडिंग करना, कुछ नहीं करना है। ठीक है, जो कि पूरा कंट्रोल इनके हाथ में, कंपनी के इन गलत कंपनियों के मालिक के हाथ में पूरा कंट्रोल रहता है। अब कैसे ये इनका मॉडल बनाया गया है, इसलिए है। अब क्या करती है, आपने अमाउंट दिया, मान लो एग्जाम्पल के लिए 1 लाख रुपये, और आपको दावा कर दिया कि तुम्हें टीम कुछ बनाने की नीड नहीं है। हाँ, टीम बनाते हो तो आपको और भी मिलेगा प्रॉफिट। ठीक है, सामने वाले के डाल दिया खोपड़ी में कि तुम्हें काम करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और हमारे इंडिया का आदमी बहुत ऐसे लोग हैं जो काम तो करना चाहते नहीं है, बस फ्री में कुछ मिल जाए। वो ऐसे प्लानों को, अच्छे प्लान को भी स्कीम समझते हैं। कोई स्कीम वगैरह आपके पास होगी, बताओ मुझे स्कीम वगैरह। ठीक है, तो क्या करते हैं, तो ऐसे जो चिट फंड कंपनियां होती हैं, ROI प्लान होते हैं, क्या बोलती हैं कि तुम्हें 1 लाख रुपए लगा दो। ठीक है, वो ट्रेडिंग नाम से, रोबोट के नाम से, फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम से, तरह तरह के मार्केट में क्या बोलेंगे, 1 लाख 10,000 1,000 लगा दो, कुछ नहीं करना, तुम्हें सिर्फ ट्रेडिंग करना है, 2 बार क्लिक करना है, या क्लिक मत करो, रोबोट खरीद लो, तुम्हारा ट्रेडिंग करेगा, या तुम्हारा बिना काम करे इतना इतना ROI, डेली का 1%, डेली का आपके अमाउंट का 2%, आपके अमाउंट का 5%, आपके अमाउंट का 6% डेली बिना काम करे मिलता रहेगा। वो बोलेंगे 6 महीने में आपका अमाउंट डबल हो जाएगा, कोई बोलेगा 1 साल में आपका अमाउंट डबल हो जाएगा। जब उसे दिखता बिना काम करे, अच्छा अरे वाह, हमारे अकाउंट में बिना काम करे इतनी बढ़िया इनकम आ रही है, वाह ये तो बढ़िया प्लान है। तो फटाफट अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को 15 से 20 लोगों का रुपया लगवा दिया, किसी का 1 लाख 2 लाख 3 लाख, चलो उसका थोड़ा बहुत रेफर करने मिल भी गया, क्योंकि वहां सारा पेमेंट इकट्ठा हो रहा है, मिल तो कम ही रहा, लोगों को कम मिल रहा अमाउंट, तो वहां पर इकट्ठा हो रहा है। तो क्या किया, थोड़ा बहुत मिल गया, तो सिस्टम क्या करेगा, सिस्टम चलेगा कम से कम, मान लो कोई कंपनी चलती है, ऐसी प्लान चलते हैं, कोई 6 महीना चलेंगे मार्केट में, ऐसे प्लान कुछ प्लान चलते हैं 8 महीना, और हद से हद कुछ प्लान चलते हैं मुश्किल से 1 साल।
ये कंपनी क्या करती है, बंद हो जाती है। ठीक है, इस टाइप के प्लान चलते हैं। अब ये प्लान और भी मार्केट में है, जिसे बोलते हैं ऑटोपुल और ऑटोपुल। हाँ, ऑटोपुल प्लान होता है। इसमें क्या रहता है, इसमें ये रहता है कि मान लो कोई एक ज्वाइनिंग अमाउंट है, एक ज्वाइनिंग अमाउंट मान लो है 10,000 रुपए का है, 10,000 रुपए का ज्वाइनिंग अमाउंट है। क्या करेगी सिस्टम, इसमें से निकाल लेगी कितने, करीब करीब $60 ज्वाइनिंग करते ही, सॉरी $60, हाँ $60 निकाल लेगी आपके ज्वाइनिंग अमाउंट का, डाल देगी किसमें, डाल देगी पूल फंड में। एक ऑटो पुल बनाएगी आपका, मान लो आपने ज्वाइनिंग किया, सॉरी $100 से आपने ज्वाइनिंग कर लिया, ठीक है, और $60 आपके डाल दिए पूल फंड में, ठीक है, बाकी बचे आपके मान लो $40। तो क्या करेगी, वो बांट देगी टीम में, वो बांट देगी नेटवर्क में। ये $60 बांट इसलिए होल्ड कर दिए कि तुम्हारा ऑटो पुल आएगा। कितना आएगा, ऑटो पुल आएगा आपका, ऑटो पुल 20 लाख का आ सकता है, 10 लाख रुपए का आ सकता है, बिना काम करे आपका पक्का आएगा, टेंशन मत लो। किसी का 1 करोड़ का आ जाएगा, किसी का 20 लाख का आ जाएगा, 40 लाख रुपए आ जाएगा। तो इस टाइप के भी प्लान मार्केट में चलते हैं ऑटो पुल के नाम से। इसमें बताया मैंने, कुछ अमाउंट बढ़ जाएगा टीम में, नेटवर्क में बढ़ जाएगा, उसका आधा अमाउंट या 30% या 40% वो सिस्टम ज्वाइनिंग करते ही फंड निकाल लेगा, डाल देगा पूल फंड में, और वो कुछ का दिखा भी देगा, कुछ लोगों का दे भी देगा, ऑटो पूल फंड दे भी देगा 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, और बाकी देती नहीं है, 8-9 महीना चलती है, बंद जाती है। एग्जाम्पल के लिए पर्ल वाइन एक कंपनी, और भी कंपनी है, ऐसे बहुत प्लान जो मार्केट में है जो गायब हो रखे, गलत कंपनियां। तो साथियों, यहाँ तक किनको समझ में आया कि ऑटो पुल प्लान क्या होता है, ROI प्लान क्या होता है, जनरेशन, बाइनरी, है ना, अपना लेवल प्लान, बेसिक मुझे पता सारा तो समझ में नहीं आता, लेकिन बेसिक थोड़ा बहुत कितने को आ रहा समझ में। ओके, बहुत बढ़िया। अब देखा आपने कि आपने यहाँ पर देखा कि मार्केट में इस टाइप से प्लान है, ठीक है। तो साथियों आगे बात करते हैं। अब साथियों आपने मार्केट में देख लिया है, देखो पैसा नो डाउट प्रोडक्ट जो बेस्ट कंपनी होती हैं, लोग पैसा यहाँ भी बनाते हैं, नो डाउट, पैसा यहाँ पर भी लोग बनाते हैं, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिनके अंदर अच्छी स्किल है, अच्छा नॉलेज है, अच्छा एक्सपीरियंस है, अच्छी पुस्तकें पढ़ी हैं, अच्छा अपने ऊपर काम किया है, जो अच्छे खासे लीडर हैं, जिनके अंदर बहुत ही बढ़िया लीडरशिप है, वो वहां पर देखो, हालांकि जितनी मेहनत वहां पे वो कर रहे हैं, पैसा वो लोग वहां पर भी बना रहे हैं, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में बना रहे हैं। अगर वही लोग जो लीडर यहाँ पे काम कर रहे हैं, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम कर रहे हैं, अगर जो लीडर 10 साल में पैसा बनाया है, कितने जो लीडर बनाते हैं इन कंपनियों में, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में, बाइनरी हो, चाहे जनरेशन हो, मैट्रिक्स हो, हाइब्रिड हो, लेवल प्लान हो, जो पैसा बनाते 10 साल में, वही लीडर मेटावेल के अंदर सही तरीके से काम करके वो 1 साल में पैसा बना सकते हैं। बस इतना सा फर्क है मेटावेल में और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में, इतना सा फर्क है, ठीक है। क्योंकि इन कंपनी की मजबूरी है, क्योंकि देखो सामान का रेट महंगा करते हैं, उन्हें पता है अगर सामान का रेट महंगा नहीं करेंगे, है ना, तो हमें लीडर को देना है, कार फंड देना है, बाइक फंड देना है, अब तो सुनने हमारा हेलीकॉप्टर फंड भी आना शुरू हो गया मार्केट में, है ना, हेलीकॉप्टर फंड भी देना है, टूर फंड भी देना है, ऐसा कई टाइप के फंड भी देना है लोगों को, डायरेक्ट इनकम भी देना है, पेयर मैचिंग इनकम देना है ना, रिवार्ड, अवार्ड, बोनस, कई टाइप की, है ना, रॉयल्टी फंड, ऐसे कई टाइप की इनकम होती है, वो सारी उनको बांटनी होती, मजबूरी है, तो महंगे रेट रखते हैं क्वालिटी के नाम से, ठीक है। यानी वहां भी पूरा का पूरा मान लो अगर कोई आइटम है 500 रुपए का, वो बेचेगी कितना, 1000 रुपए में, 500 रुपए का आइटम निकाल दो, बाकी कितना बचा, 500 रुपया। कंपनी क्या करती है, आइटम था 500 रुपए का, लेकिन 500 रुपया बढ़ा के 500 रुपया निकाल के वो आइटम हो गया 500 रुपये, निकल गया 500 रुपये, निकाल में ही लोगों को बांट दे रही है। पूरा का पूरा प्रोडक्ट के नाम से हो रहा मनी सर्कुलेशन। और यहाँ पे क्या बोलते हैं मार्केट में, तुम्हारा तो मनी सर्कुलेशन है। अरे भाई, मनी सर्कुलेशन कहाँ नहीं है,
मनी कहाँ नहीं घूम रही है? इस दुनिया में कोई भी इंडस्ट्री हो, हर जगह मनी घूम रही है, लेकिन कम से कम झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, सामान के नाम पर झूठ तो नहीं बोल रहे मार्केट में। ठीक है, तो आप बताओ फर्क क्या है मार्केट में। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से जो मार्केट में है अपना है, मार्केट में चल रहा है। ठीक है, अब हम बताना चाहते हैं आपको मार्केट में, चलो ये तो आपने समझ लिया अपना ऑटो पुल प्लान कि ये किस टाइप से अपना, ये भी इस टाइप से ही काम करता है। ठीक है, ऑटो पुल प्लान में क्या होता है, वर्किंग भी रहती है और ऑटो पुल भी रहता है, लेकिन वो सफल नहीं है, वो भी लास्ट में धोखाधड़ी करता है। ठीक है, लेकिन अपना प्लान क्या है, अपना प्लान पूरा एक वर्किंग प्लान है, पूरा एक वर्किंग प्लान है, जहां पे काम करके, हाँ काम करने के साथ साथ नॉन वर्किंग भी है, लेकिन वो हमें अपने अपलाइन से या क्रॉस लाइन से एक प्रसाद रूप में है, लेकिन हमारा जो प्लान है एक वर्किंग प्लान है। ठीक है, नॉन वर्किंग आपका प्रसाद है, अपलाइन द्वारा मिल जाए या क्रॉस लाइन के द्वारा मिल जाए, वो आपका प्रसाद है, अपना एक वर्किंग प्लान है। अगर हमारे सिस्टम ने, किसी इंसान ने अगर $10 से स्टार्ट किया है, $10 से स्टार्ट किया है, तो $10 वो बट जाएगा 3 लेयर में। एक लेयर में 25% $10 का, दूसरी लेयर में 25 बढ़ जाएगा, परसेंट बढ़ जाएगा, और तीसरी लेयर में बढ़ जाएगा 50%। कितना? 50%, यानी पूरा 100% बट जा रहा है। आप सोचो, जब सारा बांट दे रही है हमारा सिस्टम, कुछ इकट्ठा कर ही नहीं रही है, यहाँ तक कि जैसे ही किसी इंसान ने बटन दबाया, मान लो अभी टाइम हो रहा है 4:36 टाइम हो रहा है, 4:36 टाइम हो रहा है, तो किसी ने अगर इतने बजे, इतने मिनट, इतने सेकंड पे बटन दबाया, लेवल एक्टिवेट किया $10 से, तो सिस्टम के वॉलेट में नहीं जाता है ये फंड। जैसे बटन दबाया, ब्लॉकचेन के द्वारा जहां जहां सिस्टम कनेक्ट है, आपकी आईडी कनेक्ट है, जिसके रेफरल लिंक से जहां जहां से सिस्टम के बटन दबते ही लेवल एक्टिवेट करते सिस्टम के वॉलेट में नहीं जाता है, वो तुरंत लोगों बट जाएगा। यानी यहाँ के मालिक आप हैं। अगर $10 आया है तो $10 3 लेयर में बढ़ जाता है, 25%, 25 और 50, यानी 100% का डिस्ट्रीब्यूशन तुरंत हो जाता है। वो चाहे अमाउंट $10 हो या $1000 हो या $5 लाख हो, वो तुरंत बट जाएगा। अब मेरा सवाल आपसे, जब सिस्टम इकट्ठा कर नहीं रहा है तो किस बात की रिस्क और लायबिलिटी? जी, अपना लायबिलिटी नहीं है ना, अगर नहीं है तो अपना हैंडरेज करते हैं, किसी बात की लायबिलिटी नहीं है, क्योंकि सारा बट जा रहा है, सारा बट जा रहा है। ठीक है, आप सोचो, जैसे कि हमारा एक लेवल है, हमारा एक फोर्थ लेवल है, जो कि हमारा इस टाइप से स्ट्रक्चर का है। ये हमारा है $1000 कीमत का है, समथिंग करीब 1 लाख रुपए का है। ठीक है, यहाँ पर आप हैं, जैसे यहाँ पर मान लो आपके 3% बैठ गए, A B C, ये 3% बैठ गए। ठीक है, मान लो इन 2% से आपको इनकम आ गई, कितनी आ गई? इससे $1000 इससे आ गया, $1000 इससे आ गया, यानी $2000 तो आपको इससे आ गया। अब कितना बचा? मतलब $1000 ये भी चला जाएगा आपके अपलाइन को। 3% आए तो 3% के डॉलर हुए $3000, $2000 आपको आगे, $1000 पहुंच गए आपके अपलाइन को। अगर एक गोले की इनकम अपलाइन को गई है तो आप भी तो किसी का अपलाइन है ना, सिंपल से स्वाभाविक है। देखा, सारा बट गया। ठीक है, सारा बट गया। अगर कोई 2 लेके प्लान पे काम कर रहा हो, बाइनरी प्लान कर रहा हो, तो उसको बताओ। अगर समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे फर्क क्या है, कुछ लोगों को लगता है कि भाई आपका तो प्लान बाइनरी प्लान है, देखो दिखता सेम ही है, ऐसे सेम, उन्हें लगता है यहाँ भी ये बाइनरी प्लान है, बिल्कुल उन्हें ऐसे ही दिख रहा है, बिल्कुल सेम टू, उन्हें भी सेम दिख रहा है। 30 गोले का स्ट्रक्चर उन्हें लग रहा है ये भी बाइनरी प्लान है, 2 का 2, 2 4 8 16 32 64, इस तरह नहीं है। उनको बोलो ये हमारा रिसाइकल हो जाता है, कैसे, उसको समझाओ, ऐसे कैसे दिखाओ उसको। बोलो मान लो ये हमारा 3 गोले का स्ट्रक्चर है,
इसे बोलते हैं अपना S3 बोलते हैं। यहाँ पर आप बैठे हैं, मान लो हमारा $1000 कीमत का लेवल है, ठीक है। अब मान लो हमारे पास सिर्फ एक ही पर्सन है, मान लो मैं आपकी टीम हूँ और मेरा नाम पवन है, ठीक है। मैं आपके यहाँ पर बैठ गया हूँ। अब आपके इस तरफ कोई व्यक्ति नहीं है और मैं बैठते ही आपको इनकम हुई कितनी, $1000 यानी 1,00,000 रुपए आपको तुरंत इनकम पहुंच गई और आपके इस तरफ कोई भी नहीं है। अब जैसे मेरे 3 गोले बनेंगे ऐसे, तो मुझे 2 गोले से प्रॉफिट तो मुझे आएगा, खुद को आएगा 1,00,000 आ गया। जब मेरा दोबारा रिसाइकल होगा तो मैं तो आपके ही आऊंगा स्ट्रक्चर में, आप बैठूंगा दोबारा उठ के। तो इस तरफ कोई नहीं था, इस तरफ भी कोई नहीं था, लेकिन मेरा रिसाइकल हो गया, सीधा मैं आपके पास ही आके बैठूंगा ना। फिर से बैठा, फिर से आपको इनकम आई। अभी देखो एक ही पर्सन है एक्टिव आपके पास, फिर से आपको इनकम आई, कितनी गई, $1,00,000, $1,000 इनकम गई। फिर से मेरे बने 3 गोले बने ऐसे, फिर से मेरे बने 3 गोले, तो 2 गोले से मुझे खुद को प्रॉफिट आ गया और फिर से मेरा हो गया रिसाइकल। फिर से मैं आपके यहाँ पर आके बैठ गया। देखा, यहाँ पर भी पवन है, यहाँ पर भी पवन है और यहाँ पर भी पवन है, तीनों जगह पवन है। फिर से आपका हो गया रिसाइकल $1,000 का, तो फिर से आपका खाली ब्लॉक बन गया दोबारा से। जब मेरे यहाँ से बनेंगे 3 गोले ऐसे, 2 गोले से मुझको इनकम आ जाएगी और यहाँ से होगा रिसाइकल 4th लेवल, तो फिर से आपके यहाँ पर आके बैठूंगा। देखा, एक ही पर्सन आपको बार बार जितने भी आपके लेवल हैं, वो चाहे पहला लेवल हो, दूसरा हो, तीसरा हो, चौथा हो, 5वां हो, 7वां हो, 8वां, 9वां, 10वां, जितने भी लेवल है, जहां तक आपके एक्टिवेट है वो सब में इनकम देगा। ये पावर मेटावेल की है, ये पावर वी बूस्ट की पावर है। ये जब बताओगे तो सामने वाले को फर्क पड़ेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, बताने बहुत कुछ है, लेकिन मैं चाहता हूं आपके रिव्यू भी आए, मैं आपको सुन पाऊं, मैं आपको बता पाऊं, मैं आपको समझ पाऊं, ठीक है। आगे बस आज के लिए इतनी काफी। थैंक यू सो मच। ओवर टू श्री शरत लाल कोहली सर। थैंक यू सो मच पवन कुमार राठौर सर, आपने इतना जानदार आज का सेशन दिया, इसीलिए मैंने पहले बता दिया था कि आज का सेशन स्पेशल खास होने वाला है, जो कि हमें जब जो फील्ड में जाता होगा उसको दिक्कतें जरूर आती होगी, क्योंकि मुझे भी दिक्कतें आती है, हर सवाल आते हैं कि क्या है, कैसा है। तो सर ने आज एक एक चीज बताया कि फील्ड में बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, बहुत सारे ROI प्लान है। तो सर ने एक एक चीज के बारे में हमें जानकारी दी, है ना। तो मैं चाहता हूं सर के सम्मान के लिए हम सभी लोग हैंड राइज करें, कोई फूल के माध्यम से, कोई हार्ट के माध्यम से, किसी तरह से आप दिल से सम्मान कर सकते हैं हम, जिन्होंने इतना अच्छा सेशन दिया। क्योंकि मार्केट में जो व्यक्ति जाएगा, जाहिर सी बात है कि उसको सवाल तो आएगा, यानी कि उसको ठोकरें तो खानी पड़ेगी। अगर कामयाबी चाहिए तो उसको ठोकरें तो पक्की मिलेगी, है ना। जिसको बोलते हैं थप्पड़ मारना या पत्थर मारना, वो साइन तो हमें करना पड़ेगा। और उसके लिए हमारे पास जो आज सेशन दिया कि बाइनरी प्लान क्या होता है, जनरेशन प्लान क्या होता है, लेवल प्लान क्या होता है, ROI प्लान क्या होता है, ऑटो पुल क्या होता है ना, रियल एस्टेट में कैसा बिजनेस किया जाता है, ये सारी की सारी वी बूस्ट के बारे में बताया, ये हर एक चीज के बारे में बताया। और जिन्होंने अपनी डायरी लेके, जैसा मैंने अपनी डायरी लगा रखी थी अपने हाथ पे, है ना, तो वो जरूर कहीं ना कहीं उनको फील्ड में अगर इस तरह से सवाल आते हैं तो वो जरूर इसका जवाब दे पाएंगे, है ना। तो इनकी इस चीज की हमें जरूरत थी। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा दोबारा पवन कुमार राठौर सर, जिन्होंने इतना अच्छा सेशन दिया। और मैं दोबारा से यहाँ पर देखना चाहूंगा कि यहाँ पर कितने लोगों ने सर के सम्मान के लिए हैंड राइज किया है। वाह, क्या बात है, सर के सम्मान के लिए 50% से ऊपर का रेशो है, तो सर का दिल से धन्यवाद, है ना। अच्छा हैंड राइज, देखो कोई भी चीज 100% में तो नहीं हो सकती है, लेकिन फिर भी हम लोग सीख रहे हैं। किसी को हो सकता है कि हैंड राइज करना नहीं आ रहा, हो सके कुछ अपने काम पे बिजी भी हो सकता है, फिर भी हमारा अच्छा आंकड़ा है। तो अब मैं आगे के सेशन की तरफ चलता हूं। जिनका कोई यहाँ पर कोई भी व्यक्ति अगर अपना यहाँ पर रिव्यू देना चाहता है ना, तो मैं चाहता हूं कि रिव्यू जरूर दे। क्यों कि अगर हम यहाँ पर अपना रिव्यू नहीं देंगे तो हमें कैसा पता चलेगा कि कौन व्यक्ति कैसा है, क्या है, किस तरह से। तो सभी जितने भी ज्यादा से ज्यादा लोग अपना रिव्यू दें। और मैं 2 लाइनें कह के सभी यहाँ पर हैंड राइज लूंगा। भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है, और दूसरों पे रखो तो कमजोरी बन जाती है। तो आज हमें सीखने का मौका मिला था,
और जिन्होंने सीखा होगा जरूर अगर वो फील्ड में जाएंगे तो इस चीज का उनको आंसर मिलेगा। क्यों कि मुझे भी मिलता है इस तरह से, अरे नहीं इस तरह से पैसा आता है क्या, अरे इतना कितना 100% पैसा बढ़ता है क्या, फिर मालिक के पास क्या रह रहा है, फिर उस व्यक्ति के पास क्या जा रहा है। लेकिन आज सर ने एक एक चीज क्लियर करी है। तो अब मैं चाहता हूं कि आगे के सेशन हम लोग कंटिन्यू करेंगे। जो भी व्यक्ति यहाँ पर अपना रिव्यू टेस्टमनी देना चाहते हैं वो प्लीज अपना हैंड राइज करें और ज्यादा से ज्यादा संख्या में हैंड राइज करें ताकि हम सभी लोग अपनी बातों को रख पाए। इससे पहले मैं एक बार धन्यवाद करना चाहूंगा पांडे जी नैनीताल से, वो हमारे साथ लाइव थे, मैं उनका धन्यवाद करना चाहूंगा। पंकज सोलंकी जी हमारे साथ में लाइव थे, मैं उनका धन्यवाद करना चाहूंगा। दीपक तोमर जी मेरठ से, उनका धन्यवाद करना चाहूंगा क्योंकि शुरू में ही हमारे बिजनेस में लाइव हो चुके थे। तो चलते हैं हम आगे सेशन की तरफ। बोले सर। जी सर। हाँ, एक पॉइंट बताना है मैं चाह रहा हूँ, जैसे कि जब आप बोलेंगे ना कि हमारा सिस्टम 100% बांट रहा है, तो सवाल कुछ लोग पूछते भी हैं, कुछ लोग नहीं पूछते हैं। कुछ लोग पूछ सकते हैं कि सारा बांट रहा है तो कंपनी प्रॉफिट क्या है, ठीक है। बिल्कुल। तो आप सिंपल से बोल देना है कि 5% एडमिन चार्ज कट के प्रॉफिट आपको आता है जब आप विड्रॉ करेंगे, ठीक है। इतना बोल देना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सिंपल है। जब जिस दिन से एनएफटी मार्केट प्लेस से हमारी जो वाउचर एनएफटी सेल होनी शुरू जाएगी, हो सकता है वो 1% लगे या 2% बाद में, ठीक है, बोल देना। ओके जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो सर कितनी अच्छी बातें हैं, है ना। अगर कोई फिर वैसा बोलता है कि कहाँ इतना होता है तो हम फिर भी बता सकते हैं कि हमारा इतना 5% पैसा हमारा जो है कट जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी। और मैं सीधे चलता हूँ अब रिव्यू की तरफ। और मैं सबसे पहले यहाँ पर मौका देना चाहूंगा मोनिका गुप्ता जी के लिए, है ना, जो हमें जिम कॉर्बेट पे मिले थे, अपने परिवार के साथ भी आए थे और बहुत अच्छी वर्किंग कर रहे हैं, है ना। तो मैं सीधा चलता हूँ मोनिका गुप्ता जी, ओवर टू यू। एंड्राइज का जी मौका आया नहीं। जी नमस्कार मैम, मौका दिया था मैंने यहाँ से, दोबारा ऑप्शन आया मैम आपके पास। हाँ हो गया। यस सर, थैंक यू सर आपने मुझे बोलने का मौका दिया। बहुत ही शानदार आपकी होस्टिंग। आज का जो सेशन था, हम लोग काफी दिनों के बाद यहाँ पे आज मिले हैं 4 बजे के पैनल पे, तो काफी अच्छा लगा। और आज का सेशन वाकई में बहुत ही शानदार था, जो कि मेरे क्लाइंट मिस्टर पवन सर ने लिया। और सर को बहुत बहुत थैंक यू। इतनी खूबियाँ जो हैं बताते हैं कि हाँ क्या क्या मार्केट में हो सकता है चैलेंजेस, तो उससे पहले हमें रेडी भी रखते हैं पॉइंट्स को बता के कि हाँ ये पॉइंट्स आ सकता है, तो इसको आप लोग जानकारी में रखो। और बहुत ही अच्छा लगा, मैंने कुछ नोट भी किया है कि क्योंकि लिखा हुआ कभी भी पढ़ा जा सकता है, इसलिए मैंने नोट भी किया। और आज का जो सेशन था वाकई में बहुत ही अच्छा रहा। बारीकियों को जो बताया सर ने उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू यू सर। थैंक यू मैम, आपने इतना अच्छा अपना रिव्यू रखा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब हम सीधी चलते हैं यहाँ से देहरादून, राजधानी उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, मिस्टर पंकज कुमार सोलंकी सर, जो हमेशा हर टाइम लाइव रहते हैं और सर से हमें बहुत कुछ सीखने के लिए भी मिलता है। तो मिस्टर पंकज कुमार सोलंकी सर। सर लाइव भी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बोलने का मौका दिया। और पैनल पर उपस्थित मेरे सभी ग्रेट लीडर्स का मेरा जय श्री श्याम। और आज एक बार फिर लगभग 1 हफ्ते के गैप के बाद हम मिल रहे हैं, एक परिवार दोबारा मिल रहा है पैनल पर। बहुत अच्छा लग रहा है। और कहते हैं ना कि अभ्यास यदि एक दिन का लिए भी टूट जाए तो टूट हो जाता। तो आज थोड़ा अजीब सा लगा कि इतने दिन बाद हमें दोबारा मिल रहा है, तो थोड़ा वो कुछ पैनल पे आने में थोड़ा दिक्कत भी होंगी, कुछ भी होगा, लेकिन चलो फिर दोबारा से हम शुरू कर रहे हैं और ये चीज़ अब कंटिन्यू शायद रहेगी। और बाकी जो मेरे साथी हमारे साथ एलडीपी में गए थे, आप सभी गए थे, आप सभी का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा और आप सभी ने हमारे साथ, हमने सभी के साथ बहुत कुछ सीखा और एक दूसरे को जाना, एक दूसरे से मिले। जिन्हें हम पैनल पर देखते थे वहाँ उनको रूबरू हुए उनके साथ, और वास्तव में देखा कि बाहर क्या चीज़ है, बाहर हमें क्या क्या सीखने को मिल सकता है।
जैसे आपने शुरू में ही कहा कि एक अरविंद सर का और एक दो शर्मा सर का एक उन्होंने उदाहरण दिया, वास्तव में बहुत उनको देखकर हमें एक्सप्रेशन मिलता है कि वो भी मतलब जो आ सकते हैं तो हम क्यों नहीं, हम क्यों पीछे रहें। हमको तो भगवान ने हर चीज़ से एक तरह से सक्षम किया है। देखो आर्थिक व्यवस्था तो सबकी अप डाउन होती है, उसका कोई वो चैलेंज नहीं है। बाकी हमारा जो वर्क है, वर्क हार्ड हम कर सकते हैं, संघर्ष हम कर सकते हैं, परिश्रम हम कर सकते हैं, मेहनत हम कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा रहा। और इसी के साथ साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे पैनल के दिग्गज हमारे एक कृष्ण कुमार सर हैं जो हमें वहाँ पर मिले हैं, एक हमारे विजय कृष्ण उनियाल जी, मतलब इस एज के मतलब 60+ एज के वहाँ पर थे। और उनके साथ साथ बहुत और भी लीडर्स वहाँ पर मिले, और उनका भी एक डेडिकेशन था कि मतलब वो वहाँ पर आए और फुल उन्होंने एंजॉय किया। और आप सब हमें फैमिली के साथ वहाँ पर मिले और एक अच्छा लगा। बाकी आज पवन कुमार सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके ही एक प्रयासों से हम सब वहाँ पर एक एकत्रित हो पाए और एक अच्छा हमें वहाँ का माहौल मिला, अच्छा एक सीखने को मिला। और सर जो आज आपका जो सेशन है वास्तव में बहुत एक बुनियादी सेशन होता है, क्योंकि आप जैसे किसी को दो लाइन ही बताना शुरू करते हो, कंपनी अरे ये तो ऐसा ही भाग गया, मेरे साथ ये हुआ, मैंने ये किया, तो हमें सबका विश्लेषण करने के लिए मिलेगा। यदि उन्होंने कहा मैंने ROI प्लान में किया तो उसका हम बता सकते हैं, बाइनरी में किया हमने, पुल उसमें किया, और अलग अलग जिस तरह के प्रोडक्ट बेस में किया, तो हम सबका एक विश्लेषण कर सकते हैं। और उसके बाद अपने मतलब हम गलत तो खैर किसी को ना बताएं कि हो सकता है कि देखो प्रोडक्ट बेस में भी काफ़ी काम कर रहे हैं और इसके साथ साथ हमारे इसमें कर रहे हैं, तो लेकिन हम सबका विश्लेषण कर सकते हैं। अब आपको देखो आपके पास 4 चीज़ें रखी है, आपको कौन सी बेस्ट लगती है आप इनमें से चुन लो। तो बहुत अच्छा मिला आपका, आज 1-2 पॉइंट्स मिले। लास्ट का जो आपका पॉइंट बहुत शानदार पॉइंट था कि कोई पूछेगा कि कंपनी कहाँ से अर्न करती है, तो हमने जैसे बताना है कि NFT को जो हमारा क्रिएट करते हैं तो 5% जो चार्ज होता है उससे करती है। तो बहुत अच्छा सर आज का आपका सेशन था और हमें बहुत सीखने को मिला। तो ठीक है, इसके साथ सभी को धन्यवाद। जय श्री श्याम सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने इतना अच्छा अपना रिव्यू रखा। और देखो जिनका विजन क्लियर है ना सर, वो कभी भी पीछे नहीं रह सकते, वो जीतते ही है ना। सर ने शायद, मुझे लगता है कि अभी जब सर का विजन क्लियर है, यस हम मेटावेल फैमिली में काम करते हैं, मेटावेल फैमिली का एक हिस्सा है, टीम इगल का एक हिस्सा है, तो सर ने शायद स्पेशली जो है ना अपने लिए 400 की जो टी-शर्ट शायद मुझे लगता है अभी खरीदी होगी। लेकिन बहुत सारे लोग सोचते होंगे यार मैं क्या करूंगा, मैं क्यों खरीदूं इसको, लेकिन नहीं, अपनी एक पहचान अलग से बनाने के लिए सर ने स्पेशल 400 रुपए खर्च किया और तब जाके टी-शर्ट मिली। तो सर के लिए बिल्कुल सलूट है सर, आप जैसे लीडर्स के लिए जिस तरह से काम करते हैं। और आगे चलते हम, यहाँ पर मेरे पास 3 दिग्गज लीडर हैं, है ना। तो मैं मौका देता हूँ, जो बहन आती है हमारे एक बिहार से, गायत्री पाठक बहन, आपको मौका दे चुका हूँ मैं, और आप आइए अपनी बात रखें। ओवर टू यू गायत्री पाठक जी। धन्यवाद। नमस्कार, जय श्री राधे। और आपने मुझे बोलने का मौका दिया अपने सम्मान के साथ, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले तो सभी को बधाई कि अभी पैनल में मीटिंग में जितने लोग हैं, शायद 2-3 लोगों को छोड़ के सभी लोग गए थे एक परिवार के रूप में आप लोग LDC में। और हम लोगों ने फोन से ही देखा कितना एंजॉयमेंट किया है, कितना बूस्टअप होके आए हैं, क्योंकि सबने जो सुबह रिव्यू दिया। और अभी रिसेंटली दोपहर में दीक्षिका मैम ने एक वीडियो डाला है, इसमें देखिए इतना अच्छा लग रहा है कि एक परिवार की तरह एक रूम में बैठ के सब हंस बोल रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगा वो देख के। तो हमने मिस किया, कोई बात नहीं, आगे कोशिश करेंगे कि दोबारा मिस ना हो। और सर ने आज जो बताई नेटवर्किंग की कॉन्सेप्ट है, बाइनरी प्लान, ROI, तो सारी चीजों को समझ के हम लोग को ये फायदा मिलेगा कि जब लोग क्वेश्चन सामने से करेंगे नेटवर्किंग को लेके, तो आपको सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए कि आप किसमें काम कर रहे हैं और किसमें नहीं कर रहे हैं, तो उसमें कॉन्फिडेंस बढ़ना बहुत जरूरी है। और मुझे एक छोटा सा क्वेश्चन है पवन सर, और कि लेवल प्लान में उस टाइम सुन नहीं पाई थी कि इसको एक्सप्लेनेशन कैसे करना है, क्योंकि मेरी तो नेटवर्किंग की बैकग्राउंड है नहीं। तो लेवल प्लान में क्या बोलना है सर, उस टाइम एक कॉल आ गई थी। यहाँ पर मैं बता दूं, इस मंच पर लेवल प्लान कर चुके हैं करीब 70% लोग ऐसे हैं जो लेवल प्लान कर चुके हैं।
है ना, दीपिका गुप्ता मैम, शरतलाल कोहली सर, मैंने भी किया है, दरवान सर ने भी किया है, और यहाँ पे कौन है, हाँ है ना सर, हाँ, और श्याम सर, है ना। तो इन सब हम लोगों ने क्या किया, लेवल प्लान किया है। लेवल प्लान ये होता है, जैसे मान लो यहाँ पर आपने लेफ्ट राइट आपकी 2 लेग चलती हैं, ठीक है। आपके पास मान लो कोई व्यक्ति आ गया, ठीक है, मान लो आपने 2 जोड़ दिए, आपके और भी जोड़ने हैं तो आप यहाँ लगाओ या इस तरफ लगाओ, ठीक है। ये 2 लेग में ही बिजनेस रहेगा दोनों तरफ। लेकिन होता क्या, मान लो इस तरफ चाहिए 5 लोग, वहां पे 2:1 का रेशो रहता है या 1:2 का रहता है। मान लो 5 लोग इस तरफ चाहिए तो 3 लोग इस तरफ चाहिए। अगर 20 बंदे इस तरफ हैं तो 6 बंदे इस तरफ है। 20 और 6 का जोड़ा होता है, जोड़ा कंप्लीट होगा 20-6 का, जितना पे आउट बनना होगा 10,000, 20,000, 1 लाख मिलेगा। मान लो बड़ा चेक लेना 9 लाख रुपए का, 20 लाख रुपए का बड़ा चेक है, तो वहां पर भी काउंटिंग फिक्स होगी लोगों की। बड़ा चेक मान लो 20 लाख रुपए का, एग्जाम्पल के लिए इस तरफ लोग चाहिए 15,000 लोग, इस तरफ चाहिए मान लो 8,000 लोग, 8,000 और 15,000, 15,000 लोग चाहिए। 15,000 में एक बंदा कम रहेगा ना तो इनकम नहीं मिलेगी। और इस तरफ भी चाहिए पूरे, दोनों तरफ उतनी काउंटिंग पूरी चाहिए। अगर एक भी पर्सन कम रहेगा लेफ्ट राइट में, दोनों तरफ इनकम नहीं मिलेगी। समझ गई? तो मतलब जी, वन वर्ड में मतलब रेशियो प्लान समझिए आप, लेवल रेशियो मेंटेन करना, दोनों तरफ उतने पर्सन चाहिए, इतने फिट करके आओ सिस्टम ने, ठीक है। जी जी, हाँ, तो उससे बढ़िया बेस्ट प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में मल्टीपल अच्छे प्लान रखे हमारे मार्केट में, उसके अकॉर्डिंग देखा जाए। इतनी कंडीशन फिट कर रखी है लेवल प्लान में लोगों ने, ठीक है। आगे थैंक यू। धन्यवाद, आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया, इतना समझाया, धन्यवाद सर। थैंक यू गायत्री बहन, आपका भी जो सवाल था शायद वो बोली, आपका क्या, अगर किसी का और के भी मन में आ रहा होगा तो शायद उनका भी सवाल ये क्लियर हुआ होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूछा है कि लेवल प्लान कैसा होता है ना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सीधे चलता हूँ यहाँ से, अब फिर दोबारा से देहरादून, जो हमारे साथ में एक यंगेज है ना, यंगेज ही बोलूंगा मैं, विजय कृष्ण उनियाल जी हैं, तो उनका मैं मौका देता हूँ देहरादून। सर नमस्कार, ओवर टू यू सर। उनियाल जी। हेलो। जी सर, जी सर। जी सर, आवाज आ रही है मेरी सर? बिल्कुल सर। जी सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया था, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और पवन सर का जो एज ए स्पीकर जो है, बहुत बढ़िया सेशन था। और उन्होंने जो मार्केट के डिफरेंट टाइप के प्लान्स के बारे में हमें जानकारी दी, वो उनका बहुत अच्छा मतलब नॉलेज है इसके ऊपर। उन्होंने काफ़ी पुराना का एक्सपीरियंस है कई चीज़ों के प्रोडक्ट के ऊपर। तो सारी उन्होंने ये मतलब पूरी छानबीन कर रखी कि कौन सा मतलब मार्केटिंग प्लान जो मार्केट में है, और वो उसका पे आउट किस किस तरह से जनरेट होता है, और किस किस तरह से मतलब उसका ड्रॉबैक क्या है। तो ये मैं सलाम करता हूँ उनको सर, इस तरह की जानकारी भी आप हमें दे पाते हैं, तो जिसकी हमें नॉलेज बेमिसाल होती है, और हम उसको अपने सिस्टम से कंपेयर कर पाते हैं, और उसका जो है मतलब लाभ लोगों को बता पाएंगे कि भाई ये इसमें ये कमी है और हमारे वाले में ये मतलब इसकी खूबी है। तो ये सर आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद है। आप नई नई चीज़ें लेके आते हैं और हमें अपडेट करते हैं, इसका मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो सर दूसरे में ये कोहली साहब का भी बहुत अच्छा होस्टिंग कर रहे हैं आप। तो और जिम कॉर्बेट की बताऊं तो उसका कुछ मतलब शब्दों में कुछ बयान नहीं कर सकता, इतना मजा आया वहाँ पे। सारे लोग सर कितना मतलब आमने सामने मिले, और ऐसा लगा बिल्कुल मतलब हम पता नहीं कितने साल के पुराने दोस्त हैं, और कितने साल से हमने है ना सर, बहुत मतलब एंजॉयमेंट किया हर चीज में। मतलब चाहे आप जंगल सफारी हो, चाहे वो गरिया माता का मंदिर हो, उसमें माना कि गरिया मंदिर का वो नहीं मिले वहाँ पे, मतलब वो मंदिर जो है वो था, लेकिन वो जाते हुए सफर में जो है, जो वो ज्योति मैम का वो कंडक्टर वाला रोल बड़ा मजा आया उसमें, तो बहुत ही ज्यादा मजा आया, बता नहीं सकता मैं आपको। ज्योति मैम ने इतना जो है मतलब वो एंजॉयमेंट किया हम बस में, उस सारे पैसे वसूल हो गए है ना सर। तो ऐसे ही मतलब बड़ा अच्छा रहा, मतलब सारे लोगों का जो मेल मिलाप वगैरह जो बहुत मजा आया, बहुत मजा आया सर। तो यही मैं टाइम का वो देखते हुए मैं ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा, और आपसे
विदा देता हूँ चंद शब्दों में। धन्यवाद आप सभी का। शरद सर। यस सर, यस सर। मैं कुछ यहाँ बताना चाहूंगा कि देखो मैंने ये पॉइंट बताए हैं, अगर मार्केट में कोई भी टाइप का प्लान करता हो, लेकिन हमें कभी भी ये नहीं बोलना है कि तुम्हारा प्लान में ये दिक्कत है, नहीं। हमें क्या करना है, एक डायलॉग है, किसका है? तेनालीराम का। तेनालीराम जी कहते हैं कि क्या करो, अगर कोई लाइन एक खींची हुई पहले से है तो उसे काटो पीटो मत, वहां पर लाइन बड़ी खींच दो, वो ऑटोमेटिक छोटी हो जाएगी। क्या करना है, अगर कोई लाइन पहले से खींची हुई है तो वहां पर लाइन अपनी बड़ी खींच दो, वो ऑटोमेटिक छोटी हो जाएगी। तो क्या करना है, अगर सामने वाला कोई बांदरी कुछ भी कर रहा हो, ठीक है, हमें पता लग गया ना क्या कर रहा है, तो बस वही पॉइंट अपने प्लान में दिखाओ। ये तो पैर मैचिंग नहीं है सर। यहाँ पे देखो ना, एक व्यक्ति काम कर रहा तब भी इनकम आ रही है। देखो सर, यहाँ पे बार बार पैसा लगाने की जरूरत नहीं, नो रिपर्चेस, उसको वही पॉइंट दिखाओ, ड्रॉबैक दिखाओ। कहना नहीं तुम्हारे प्लान में ये दिक्कत है वो दिक्कत, तो खुद समझ जाएगा ना। ठीक है, ओवर टू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। आप बीच बीच में हमें इस तरह से गाइडेंस कर रहे हैं, बहुत धन्यवाद आपका। और मैं चाहता हूं कि अगर किसी का कोई, अगर अभी भी कोई हैंड रेज करना चाहता है, अगर किसी के मन में कोई बात है और कुछ बोलना चाहता है तो वो हैंड रेज कर सकते हैं। इसके बाद कोई हैंड रेज नहीं लिया जाएगा। हमारे पास 2 दिग्गज लीडर हमारे साथ में अभी है ना। तो मैं सबसे पहले मौका देना चाहता हूँ, अब सीधे चलते हैं मेरठ दीपक कुमार तोमर सर के पास, और म्यूट का मौका दे देता हूँ मैं तोमर जी को, जो हर टाइम हर वक्त लाइव रहते हैं और सबसे एक यूनिक और अलग ही अंदाज में रहते हैं। तो ओवर टू यू दीपक तोमर सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और दिखाने वाले लोगों को स्क्रीन शेयर कर रहे हैं सर, तो श्याम सर आप देखिए। सर आवाज मैंने स्क्रीन शेयर ये किया था, मैं माफी चाहूंगा बीच में आ गया मैं। गिरजा देवी मंदिर बहुत लोग नहीं जा पाए थे, तो मैं 2019 में मुझे मौका मिला था गिरजा देवी मंदिर जाने का। तो गिरजा देवी मंदिर का ये अंदर की फोटो है जो मैंने क्लिक करी थी 2019 में। तो सौभाग्य नहीं मिल पाया हमको उस समय मंदिर में जाने का, लेकिन आप लोग दर्शन कर सकते हैं माता रानी के, जहाँ पे गिरजा देवी की मंदिर की फोटो है ये। दीपक सर, आपका पैसा पूरा वसूल करा के मानेंगे सर। श्याम सर, एक बार वो वाली वीडियो भी दिखा दो जब आप प्रवचन दे रहे थे। बोला था ना कि मंदिर नहीं दर्शन हो पाए थे, तो उसके लिए जो है दर्शन कर सकते हैं हम लोग। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। माफी चाहूंगा इसके लिए मैं। नहीं, कोई बात नहीं सर, अपने माता का दर्शन करे कैसे, तो आप आए नहीं। जी 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 जी, धन्यवाद डॉक्टर साहब। दीपक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और वाकई में हम वहाँ पे दर्शन नहीं कर पाए थे और आपने इत्तेफाक से दर्शन कराए, तो प्रभु के दर्शन इत्तेफाक से ही होते हैं, है ना। कभी कभी भगवान बिना बताए सामने आते हैं, और वो चीज आपने कर दी, तो धन्यवाद। और सबसे पहले पवन सर, आज के सेशन में वाकई में आपने सारी जो अलग अलग डिफरेंट प्लान्स का हमें वो बताया, तो मैं भी काफी दिन से बहुत सारी चीजों को सर्च करता हूँ, बट इतना डीपली सर्च मैंने भी नहीं किया था, तो थैंक यू। और हर एक प्लान की इंफॉर्मेशन नॉलेज हमें होनी बहुत ज़रूरी है, ये भी बिल्कुल सही बात है। पंकज सर ने जैसा बोला कि हम जब भी कभी किसी से बात कर रहे हैं, किसी से, वो सारी चीज़ें मतलब हमें ब्रीफ में पता होनी ज़रूरी है। और एक बात और भी अच्छी है कि आप किसी के प्लान को गलत ना बताएं, क्योंकि फिर क्या होता है, फिर वो आपके प्लान को ध्यान से सुनने के बजाय बहस वाली बात उसमें आ जाते हैं, मतलब एक आर्ग्यूमेंट आने लगते हैं कि ऐसा नहीं वैसा, वैसा नहीं ऐसा। तो आप किसी के भी प्लान को गलत या सही साबित ना करें, आप सिर्फ उनको इतना बताएं कि हमारे प्लान में क्या खासियत है। तो थैंक यू पवन सर। और वहाँ के लिए जैसे कृष्ण उनियाल सर अभी बता रहे थे, विजय उनियाल सर बता रहे थे अभी, तो सचमुच में ऐसा ही एहसास हो रहा था, जिन लोगों को हम नहीं भी जान रहे थे उन लोगों से भी बड़े गले मिल के हम लोग वहाँ पे एंजॉय कर रहे थे, और वो स्पेशली हम लोगों को पकड़ के बात करने के लिए अपने ग्रुप में ले जा रहे हैं, अपने ग्रुप से मिलवा रहे हैं, देखो ये वहाँ पे आते हैं, है ना। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, बहुत बढ़िया वाला। और बहुत मतलब अगर ना सही बोला जाए तो हम वर्डों में ब्रीफ नहीं कर सकते हैं, है ना। वहाँ जाने से पहले हम सब बात भी कर रहे थे कि मिठाई जो खाएगा वही स्वाद बता पाएगा, तो हम सब ने वो मिठाई चखी। और अभी पैनल पे अभी गायत्री मैम ने बोला कि 2-3 लोगों को छोड़ के बाकी सब लोग वहाँ पर थे, लेकिन गायत्री मैम हमने
उस एंजॉय से ज्यादा आपको मिस किया। जो लोग वहाँ नहीं थे हम उनको ज्यादा ढूंढ रहे थे बजाय उनके कि जो हमारे साथ थे। तो हमको अगर अच्छा लगेगा कि आप सब लोग हमारे साथ हर एक रिट्रीट पे पहुंचे, है ना, क्योंकि हमारे कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जिनको हम बिल्कुल फैमिली का हिस्सा मानते हैं। हम बिजनेस पार्टनर तो है ही नहीं, मुझे लगता है पवन सर की टीम में कोई भी बिजनेस पार्टनर नहीं है। हमारे एग्जाम्पल वहाँ पे दिए जा रहे थे कि ये पवन सर की टीम से हैं और देखो इन लोगों को किस तरीके से ये रह रहे हैं। तो वाकई में हम आप लोगों को पूरा मिस कर रहे थे और कोशिश कीजिएगा कि आप बैंकॉक थाईलैंड हमारे साथ जरूर चलें। जिसके पास पासपोर्ट नहीं है वो अभी से प्लीज कैरी करने के लिए काम करे और ये बाद में ना हो, क्योंकि पांडे सर ने भी बोला था 1 महीने पहले कार्यवाही शुरू हो जाएगी और हम में से काफी सारे लोग शायद जा चुके होंगे ऑलरेडी, पहले भी गए होंगे बाहर आउट ऑफ कंट्री। तो उनको भी पता है कि अगर हमें वहाँ की प्लानिंग करनी है तो एक फिक्स टाइम के बाद हम कोई भी, चाहे हम अचीव भी कर लें, चाहे हम डबल पैसे भी दे दें, हम तब भी उसको नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो फिक्स टाइम होगा। हमारे डॉक्यूमेंट कब जाएंगे, हमारा वीज़ा कब लगेगा, हमारी तैयारियां कब होंगी, बहुत सारी चीज़ें उस वाली रिट्रीट में रहने वाली हैं। तो आप कोशिश करें आपके पासपोर्ट की जरूर अभी से कार्रवाई कर लें। और थैंक यू सर आपकी होस्टिंग वाकई में, कल आप पैदा हुए और आज आप होस्टिंग इतनी अच्छी कर रहे हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। डायलॉग तो आपने मेरे डायलॉग मेरे पे मार दिया तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये असर है सर, ये असर है सर पवन सर के पैनल का असर है सर। सिखाया जा रहा है सब कुछ एक दिन के बच्चे को। नेक्स्ट वो भी कल ही पैदा हुई है और अब हम देखते हैं उनसे क्या मिलेगा। तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। ये 4 बजे मंच की पावर है। पवन सर के पैनल की पावर है, सब कुछ सीख रहे हैं, इनके बच्चे भी काम कर रहे हैं। अभी देखते हैं सर, क्या पता कोई ऐसा मेरे जैसा कोई और बोल रहा वो बोलेगा भी, क्या पता। भी देखते हैं। बोल रहा ना एक और आने वाले कल के पैदा हुए वो भी हमें कुछ सिखाएंगे। आपने इतना अच्छे बातें और इतना लास्ट में हमको सबको जो है ना हमारा 100 ग्राम हमारा खून बढ़ा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका भी। आज वो वाला डायलॉग भी सही होगा सर कि ये कल के बच्चे हमें कैसे सिखाएंगे। हाँ बिल्कुल 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 सर, सही बात है। जी जी जी। तो आगे चलते हैं हम सीधा। फिर मोनिका गुप्ता जी का हैंड रेज है और मैं उनको फिर म्यूट का ऑप्शन देता हूँ। मोनिका गुप्ता जी ने हैंड रेज किया है ना। ओवर टू यू मोनिका गुप्ता जी। जी सर, थैंक यू मुझे अगेन चांस देने के लिए। और मैं ये कहना चाह रही थी कि जो अभी बात हो रही थी ना कि हम लोग वहाँ पे मिले, तो आप सभी लोग तो चले गए थे, मैं तो वहाँ 10:30 बजे तक होटल में ही थी। और वहाँ जो दिल्ली वाली टीम थी ना वो मुझसे 2-3 बार पूछे फेसबुक पे आप मिले तो मिले कैसे पवन सर से। तो मैंने कहा मैंने ईगल टीम पहले से भी देखा था, तो पवन सर का मैंने सेशन लिया था, तो फिर मैंने सर को सर्च किया था और फिर जाके मुझे ऐसे अपलाइन मिले थे। तो वो लोग भी मतलब मेरे से हट के अलग जाके पता नहीं कौन सी बात कर रहे थे, फिर से आके मुझसे बात कर रहे थे। मुझे कुछ समझ भी नहीं आया तो कि मतलब ये क्या चक्कर है। आखिर में बहुत सारे लोगों ने मेरे साथ बहुत सारी बातें भी शेयर की थी, कुछ नेगेटिव थे कुछ पॉजिटिव थे। मैंने कहा देखो अभी तो मुझे 2 महीने हुए हैं, मेरा तो इनसे अच्छा माइंडसेट है कि मतलब इतना ज्यादा मैं कभी नेगेटिव नहीं होती हूँ। और ये लोग 2.5-3 साल से लगे हैं तब भी। तो वाकई में हमारा जो पैनल है ये पवन सर का, वाकई में बहुत ही इसकी बात ही अलग है। और यहाँ पे इस टीम को वाकई में मैंने भी वहाँ पे देखा कि बहुत ही ज्यादा महत्व दिया जा रहा था। तो जरूर कुछ ना कुछ तो खास बात है। और जो यहाँ पे बात हुई ना कि कल जन्म लिए, आज तो 5G का जमाना है, बच्चे हमें सिखाते हैं सर। हमारे भी बच्चे हमको सिखाते हैं। थैंक यू सर, आपने चांस दिया। और थैंक यू। देखो मैम इस तरह से तो देखो चलता रहता है, कोई नेगेटिव कोई पॉजिटिव, तो ये तो चलता ही रहेगा, है ना। इस तरह से बातें तो मैं तो इस बात को मानता हूँ कि टीम ईगल के फाउंडर एचडी पांडे सर हैं, उनके पास भी शायद नेगेटिविटी बातें आती रहेगी होगी, है ना। और इससे हमें पीछे नहीं हटना, इससे हमें कोई घबराना नहीं, इससे हमें कोई मन में कोई बातें नहीं रखनी। हमें हमेशा पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव सोचना है और अपने टीम में पॉजिटिव बातें रखनी है ना। जो सही है उसका साथ दो,
है ना, हमेशा इसी तरह से। और लास्टली थैंक यू, आपने अपनी बात को रखा और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। और अब हम सीधी चलते हैं हरिद्वार, है ना, जो ये जिन्होंने एक अलग ही पहचान बना दी है, झांसी के रानी के नाम से, एक झांसी की रानी जैसे कहलाती है। मैं तो ये मानता हूँ कि शायद हमारे हरिद्वार टीम से नहीं है, और मैं माता रानी खाटू श्याम से प्रार्थना करूंगी पूरी टीम ईगल में एक अलग पहचान बहुत जल्द बनाने वाली है। और वो कोई और नहीं है, मेरी बहन दीपशिका गुप्ता जी है, जो आते हैं हरिद्वार से, और मैं उनको मौका देता हूँ। और ये भी शायद मुझे लग रहा आज बहुत एक्साइटेड और बहुत खुश हैं। और वही दीपक जी का डायलॉग ओवर टू यू दीपशिका बहन। थैंक यू सो मच, और सभी को मेरा जय श्री श्याम। वाकई में आप एक दिन का हो गए, इतना अच्छी बोलने लग जाते हैं, बहुत खुशी की बात है। और सबसे बड़ी बात ये आती है, मैं ये देख रहा हूँ कि बहन भी बोल पाती है ना, एक दिन मैं तो बोल रहा हूँ। बहुत अच्छा लगता है हंसते गाते और एक पारिवारिक माहौल अपनाते हुए हम यहाँ से बहुत अच्छी अर्निंग ले रहे हैं। मैं अभी जो सर ने हमें बताया, मैं भी प्रोडक्ट बेस में वर्किंग करती थी और बाइनरी प्लान था हमारा, बाइनरी प्लान में वर्किंग कर रही। मुझे बहुत सारे साथी वहां पर भी यही कह रहे थे, और हमारे पैनल पे भी मुझे बहुत सारे कहते हैं कि आपको थोड़ा एक्सपीरियंस है, आपने करा है। और मैं बताना चाहूंगी, आप अगर किसी भी चीज को मन से करेंगे तो आपको भी एक्सपीरियंस हो जाएगा। आपको जो भी वर्क कर रहे हैं 100% देना है, और 100% देंगे तो जब ही कामयाबी मिलेगी। पवन सर ने जो आज हमें डिटेल बताई, डिफरेंशिएशन बताया, क्या क्या चीजें कहाँ क्या है, वो सब बताया, वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हमें पता होना चाहिए हम कर क्या रहे हैं। पहली बात तो ये है ना कि हमें कर क्या रहे हैं, कौन से कॉन्सेप्ट में है हम, किस टाइप के प्लान में हम, वो सर ने बताया। थैंक यू सर का। और सच में एक अलग पहचान बना रहे हैं हम लोग, क्योंकि हम पूरे डेडिकेशन के साथ हैं। अब यहाँ पर क्या है कि वर्क कर रहे हैं, हम जिम फॉरवर्ड्स आए हैं। अभी मेरी ज्योति दी से भी बात हो रही थी, तो वो ये कह रही थी कि यार वहीं की बहुत याद आ रही है, अच्छा लग रहा है कि क्योंकि वो समय इतना गोल्डन टाइम हमारा वहां पर बीता, और एक खुशी का माहौल था। लोग हमें वाकई में पूछ रहे थे कि आप लोग करते क्या हैं, आप इतने छोटे बच्चों के साथ भी वर्किंग कर रहे हैं, आप कैसे करते हैं। एक डेडिकेशन होना चाहिए, आपका 100% होना चाहिए, और अपने अपलाइन पे विश्वास और समर्पण होना चाहिए। ये बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रहती है। अभी इनमें से बहुत सारे साथियों से अगर बोलूं कि रेज हैंड करके अपने भी बारे में कुछ बताएं, तो मेरे ख्याल से बहुत कम साथी ऐसे होंगे जो आगे यहाँ पर फ्रंट पे बोल लेंगे। वो ये कहेंगे कभी टाइम आएगा जब बोलेंगे, और टाइम और कल कभी भी नहीं आता। ये बिल्कुल फैक्ट है। किसी भी गोल को सेट करने के लिए टाइम का वेट करना और उसको कहना कि हम कल करेंगे, वो कभी भी नहीं होता। तो आपको जो भी वर्क करना है आज करना है और अभी करना है। हम आपको बताना चाहेंगे कि जब हम यहाँ से जा रहे थे जिम कॉर्बेट, तो मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज थी कहने की। शायद इस चीज के बारे में तो पवन सर ही बता पाएंगे कि क्या ये बात सच हुई या नहीं हुई। वहां पर यहीं पे जब थे तो मैं यही बात कह रही थी कि हम नंबर 1 पे रहेंगे, हमारी टीम नंबर 1 पे रहेगी। मुझे नहीं पता था कैसे होगा, मुझे नहीं पता था मेरा टारगेट कैसे होगा, बट माइंड में सेट था कि हाँ नंबर 1 रहेंगे। और पवन सर ने मुझे बताया कि पांडे सर बहुत तारीफ कर रहे थे, पवन सर आपके ग्रुप की, कह रहे थे कि बहुत अच्छा ग्रुप है और सब कुछ सिस्टमैटिक चलता है, ईच एंड एवरीथिंग सिस्टमैटिक है, और हमारी संख्या भी बहुत ज्यादा थी। तो यानी कि हम जीते ना, तो जो सोचेंगे वही होगा, तो इसलिए फ्रंट पे आए। और मैं खुश हूँ और सच में बता रही हूँ, श्याम बाबा जी का लाख धन्यवाद है, मुझे ऐसे कॉन्सेप्ट से मिलवाया जिससे मैं अपना तो सुधार कर ही रही हूँ, अपने आने वाली पीढ़ी का भी सुधार कर पाऊंगी। क्यों? क्योंकि हम आने वाली
का बिजनेस कर रहे हैं। ये सब सीखा हमने वहां पर मनोज शर्मा सर से, कि हमें पता चला कि हम कौन से कॉन्सेप्ट पे वर्किंग कर रहे हैं, क्या है ये कॉन्सेप्ट, और इतना शानदार, इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट पे वर्किंग कर रहे हैं। मैं वहां पर देख रही थी, हमारे बच्चे इतना एंजॉय कर रहे थे। सोलंकी सर की बेटी और आद्या दोनों इतने अच्छे फ्रेंड्स बन गए, दोनों एक क्लास लग रहा था कि उनको ऐसा फील हो रहा था कि हम 5 स्टार में, मम्मी हम पूल में जा रहे हैं, मम्मी हम ये कर रहे हैं, मम्मी ये कर रहे हैं। तो वो एक अलग से फीलिंग हो रही थी, बच्चों को भी लग रहा था कि हम उनके पेरेंट्स उनको दे क्या रहे हैं। तो आप आगे आए, क्योंकि ये बिजनेस फास्ट ग्रो करने का है, बूस्ट है इसका नाम, तो आपको भी तो बूस्ट बनना पड़ेगा। तो जल्दी से आगे आए, फ्रंट पे आए, जितनी जल्दी होगा उतनी जल्दी आगे बढ़े, एक एक चीज को नोट करें। और हमारे जो मेंटोर है, जो इस सिस्टम पे हमें आगे बढ़ा रहे हैं, वो उनमें इतनी ज्यादा क्वालिटी है जो हमें हर सिचुएशन से आगे बढ़ा सकते हैं। इसी में हमारे टीम लीडर्स भी बहुत ऐसे आ रहे हैं, जो मैं स्पेशली बोलना चाहूंगी दीपक जी को, सोलंकी सर को, ताराधन पांडे सर को, और हमारे और भी लीडर्स हैं, जैसे ममता मैडम है, ज्योति दीदी तो है ही हमारे लीडर, जो अब करंट में लीडर्स आ रहे हैं, उनके बारे में। और कुछ लीडर्स ऐसे हैं जिनको मैं पर्सनली नहीं मिली, मगर इनके अंदर क्वालिटी बहुत ज्यादा है। तो आप अपनी भी क्वालिटी को आगे बढ़ाएं, आगे बढ़े, और सर ऐसे ही सेशन हमें देते रहे, जिससे हमारी भी नॉलेज बढ़ती रहे। थैंक यू सो मच सभी को। थैंक यू बहन दीपशिखा जी, आपने इतने अच्छा वंडरफुल बातें हमें बताई, एक एक चीज। हमेशा आपके पास ज्ञान का बहुत बड़ा भंडार है, हमें एक एक चीजें बताते हैं, और होपफुली सभी लोगों के समझ में भी आए वो, क्योंकि आप बताते हैं इस तरह से, आपका बताने का जो तरीका है वो ये है कि आप बहुत अच्छी तरह से अपनी बात को रखते हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा आपका, और दोबारा से धन्यवाद करना चाहूंगा मैं अपनी अपलाइन का और अपनी पूरी से टीम परिवार का मैं दोबारा से दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। और यहाँ पर अब किसी का हैंडरेज नहीं है, और ना मैं चाहता हूँ कि मैं किसी का हैंडरेज दोबारा अभी लूं, है ना। तो यहाँ पर आज की हम मीटिंग यहीं पर वाइंड अप करते हैं, और मिलते हम 8:25 में, जो सेशन आजकल खास होने वाले हैं। और मैं चाहता हूँ कि अपने साथ में 1 या 2 लोगों को जरूर मीटिंग का हिस्सा बनाए आज शाम। और बस ज्यादा ना कह के यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। लास्ट में थैंक यू। और पवन सर, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो आप मीटिंग को वाइंड अप कर सकते हैं। थैंक यू।